हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय नोटबुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2C। 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दो अंकों वाली संख्या मांग रहा है। तो इसको हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक 75 एक एग्जाम्पल में ले लेता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस 75 में यहां जो देख रहे हैं 5, ये आपका है इकाई अंक। क्या है? इकाई अंक है। ध्यान से समझिएगा, ये अगर समझ में आ जाता है, समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया इकाई अंक, और ये आपका हो गया 7 जो आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया दहाई अंक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका दहाई अंक हो गया। और दहाई को आपको 10 से गुना करना। अगर दहाई अंक मेरा यहाँ पे जो दिया हुआ है 7 और इकाई अंक दिया हुआ है यहाँ पे 5, अगर हम संख्या निकालना चाहे तो क्या करेंगे हम लोग, दहाई को 10 से गुना करेंगे और तब उसमें इकाई जोड़ेंगे, तब हमको यहाँ पे संख्या मिल जाएगा। पूरा इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो अंकों वाली संख्या है, तो ये डेफिनेट है कि हमको इसमें पहले इकाई अंक मानना पड़ेगा, तब जाके हमको दहाई अंक मानना पड़ेगा, तब जाके हमको इस क्वेश्चन का काम करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना कि इकाई स्थान का अंक, या इकाई अंक भी लिख सकते हैं, इकाई स्थान का अंक हम लोग लिख लेते हैं। इकाई स्थान का अंक बराबर x और दहाई स्थान का अंक बराबर दहाई स्थान का अंक बराबर y। तो हमको संख्या की क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको संख्या मिल जाएगा। क्या चीज? संख्या हमको मिल जाएगा। यहाँ पर दहाई को 10 से गुना करना है, तो देखिए दहाई मेरे पास यहाँ पे कितना है, y है। दहाई को हमने क्या माना है, y। तो यहाँ पर हमको संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दहाई को 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10y हो गया, और तब उसमें इकाई जोड़ना पड़ेगा, ये x हो गया। ये मेरा संख्या निकला। क्वेश्चन का एक स्टेप जो है इसमें, जो हमको कह रहा है दो अंकों वाली संख्या, इसको हमने यहाँ पर अभी पूरा किया है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, अब कह रहे हैं अंक का स्थान बदल देना, यानी इकाई वाला हो जाए दहाई और दहाई वाला हो जाए इकाई। यानी ये कहने का मतलब कि ये जो दहाई है ये चलाएगा यहाँ और ये चलाएगा फिर यहाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा देखिए। अगर हम अंकों का स्थान बदल दे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, यानी यहाँ पर हम लिख लें कि अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, क्या संख्या मेरा बनेगा, यहाँ पर बनी संख्या मेरा क्या हो जाएगा। तो अब इकाई के जगह पे दहाई चला गया और दहाई के जगह पे इकाई चला गया, मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा उल्टा हो जाएगा, y के जगह x आ जाएगा और x के जगह पे y आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कि बदल के हमको मिल जाएगा 10x प्लस y, ये मेरा संख्या मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग समीकरण बनाना शुरू करेंगे। समीकरण में मेरा क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे क्लियर है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 15 है। यानी यहाँ पर जो मेरा समीकरण मिला, पहले क्या समीकरण मिलेगा यहाँ पर कि प्रश्न से यहाँ पे हम लोग लिखें, प्रश्न से संख्या हमको मिला, अंकों का योग हमको कर रहा है 15, यानी एक अंक हमने x माना है, दूसरा y माना है, योग मतलब ये साइन हुआ, बराबर में कह रहा है 15 होगा। समीकरण 1 हमने मान लिया इसको। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। दूसरे स्टेप में कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मेरा क्या है, तो अंकों के स्थान बदलने पे प्राप्त संख्या मेरा यहाँ है 10x प्लस y है। ठीक है, ये कह रहा है
मूल संख्या से 9 अधिक है, तो मूल संख्या मेरा कहाँ है, मूल संख्या मेरा यहाँ है, यानी बदलने पर प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। तो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान, फिर अंकों के स्थान बदलने पे, तो बदलने पे मेरा संख्या मिल रहा था 10x प्लस वाई, ठीक है। कह रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या था मेरा 10y प्लस एक्स से कितना अधिक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर है कि 9 अधिक है। चलिए हम लोग 9 अधिक कर दें इसको, यहाँ पर हम लोग 9 अधिक करते हैं, इसको प्लस 9 करते हैं, हो गया। अब इस चीज को हम लोग एडजस्ट कर लें, यहाँ पे हो गया मेरा 10x, x वाले को इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर प्लस वाई, 10y को भी इधर ले आइए तो माइनस 10y, बीच में इक्वल कर लेना है, माइनस 10y हो जाएगा इज इक्वल टू 9। यहाँ पर मेरा क्या कर रहा है, फिर यहाँ देखिए 10x में से एक x गया तो 9x हुआ, फिर यहाँ पे देखिए एक y में से 10y चला गया तो माइनस 9y हो गया इज इक्वल टू हुआ मेरा 9। यानी दोनों में अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो गया मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 9 से 9 मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पे हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरा 1। अब यहाँ पे ये मेरा दूसरा समीकरण यहाँ मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि हम लोग को क्या आंसर आ रहा है, इस चीज को देखते हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, जो आप यहाँ देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी ये। और समीकरण 2 है मेरे पास यहाँ x माइनस वाई बराबर है 1, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे क्लियर लिख ले हम लोग कि समीकरण 1 और इसको 2 को हल करने पर समीकरण 1 है मेरा, बारी बारी से आपको लिख लेना है। यानी 1 है मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, समीकरण 1 है मेरा। और सेकंड है मेरा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू है 1, ये है मेरा समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को आपको जिस मेथड से यूज करना है आप बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं बाय इलिमिनेशन मेथड, हम लोग अभी इलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गुना तो करना है नहीं हमको, यहाँ पे सिंपल हम लोग ऐड करते हैं, y वाला कैंसिल हो जाएगा मेरा, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, y वाला से y वाला मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पे x और x जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू हो गया मेरा 16/2 यानी 8। समीकरण 1 में मान डाल दीजिए, समीकरण 1 से 1 मेरा क्या कर रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है मेरा 15। देखिए x और y का मान भी निकाल लेंगे, इससे आंसर मेरा नहीं आएगा और आगे इसका स्टेप बनेगा। x की जगह पे लेना है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी आ गया 7। अब हमको संख्या निकालना है, इसीलिए संख्या बराबर, फिर हम लोग इसको चेक भी करेंगे, देखते हैं कैसे आंसर को हम लोग चेक करते हैं। संख्या मेरा क्या है, तो संख्या हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखे थे हम लोग संख्या में, यहाँ देख रहे हैं आप, क्लियर है कि 10y प्लस x लिखे हम लोग संख्या में, ठीक है। इस चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं संख्या में। संख्या बराबर हमने लिखा है कि 10y प्लस x, तो यहाँ पे 10y का मान हमने यहाँ निकाला है तो गुना 7 और x का मान है 8, ये हो गया 10 को 7 से गुना कीजिएगा 70 प्लस 8 यानी 78, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं आंसर मेरा सही आया है कि गलत आया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
78 मेरा आंसर आया है। यहां पर हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। 78, ठीक है। 78 में पहली बार पहले स्टेप में क्या कर रहा है कि देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है 15, यानी अगर हम दोनों अंक को, इकाई अंक और दहाई अंक को अगर जोड़ दें तो हमको 15 मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन का एक स्टेप पूरा हो चुका है इससे। दूसरा स्टेप कर रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पे प्राप्त संख्या, ये जो है 78, अगर इसका स्थान अगर हम यहाँ पे बदल दे, ये जो आप 78 देख रहे हैं 78, स्थान बदल देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 87। कितना हो जाएगा? 87। और 87 में कह रहा है कि ये मूल संख्या से 9 अधिक है। अगर इसमें देखा जाए तो 9 अधिक है, तो इसमें 78 में अगर हम मूल संख्या जो था मेरा, इसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको उलटने पे मिल जाना चाहिए। जोड़ेंगे तो हमको 87 मिल जाएगा। मतलब सेकेंड स्टेप भी मेरा चेक हो चुका है। पहला स्टेप में हमने क्या किया कि दोनों अंक को जोड़ के देख लिया। दूसरा स्टेप में क्या किया कि अंक के स्थान बदलने पे जैसे मेरा 78 आंसर आया था, उल्टा दिए तो 87 आया। दोनों को अगर घटा के देखेंगे तो हमको 9 आ जाना चाहिए, तभी तो 9 अधिक होगा, जो मेरा आ भी रहा है। इसका मतलब है आंसर मेरा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।